सिंबल को नहीं दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि मामला पूरी तरीके से एक तरफा है और एमआईएम जो है हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद जो है वो इस गठबंधन से खुद कोर्ट से झटका लग गया है। चुनाव आयोग अब चुनाव चिन्ह उनका अब तक यहाँ तय नहीं हुआ है उसके चलते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब जो उम्मीदवार उन्होंने उन तमाम सीटों पर उतारे हैं वो चुनाव से ओवैसी ने उनको अब इन मौके पर धोखा दिया। वैसे में माना जा रहा है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा और पल्लवी पटेल के पास अब अखिलेश के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से दूर तो हो चुकी हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद खुद ही मुश्किलों में फंसती हुई नजर आई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव चिन्ह पर रोक लगने के बाद पल्लवी पटेल से असदुद्दीन ओवैसी भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो पल्लवी पटेल जो पीडीए की विचारधारा को छोड़कर पीडीएम की विचारधारा पर आ जाती हैं और ये कहती हैं एक नया गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन जीतता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर एनडीए और इंडिया अलायंस को भी टक्कर देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ने की बात सामने आती है तो पल्लवी पटेल से किनारा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। अब ओवैसी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जिस भी प्रत्याशी का ऐलान पीडीएम के तहत होता हुआ नजर आ रहा है वो एआईएमआईएम के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि पल्लवी पटेल का साथ देने से साफ तौर पर ओवैसी ने इनकार कर दिया। इससे पहले निर्वाचन आयोग में जाती हैं पल्लवी पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह लेने के लिए, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ नियमों की वजह से पल्लवी पटेल को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना दल के तहत एक याचिका दाखिल की जाती है, लेकिन इस याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है, यानी कि पल्लवी पटेल पर दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब पल्लवी पटेल क्या कदम उठाती हुई नजर आ सकती है, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अबरार, मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, क्या लगता है कि जो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से दूर हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिले थे, अब वही ओवैसी उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी उनकी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने तो पल्लवी पटेल के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है। तो पल्लवी पटेल का ओवैसी का साथ लेना क्या कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, पल्लवी पटेल ने जिस जो है मकसद के तहत, जिस रणनीति के तहत असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, वो मात्र इतना भर था कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश यादव से बदला लेना चाह रही थी। और जहाँ जहाँ पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर उतर रहे हैं और उन जो है मुस्लिम के वोटों पर जो एक कब्ज़ा लगातार कई दशकों से देखने को मिलता है, दरअसल उसमें सेंधमारी करने के लिए पल्लवी पटेल ने ये फैसला किया था ताकि एमआईएम से जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे उन सीटों पर वो सपा का वोट काटेंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का वोट काटेंगे और इस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं या फिर आप कह लें सपा के जो उम्मीदवार होंगे वो हार जो है सामना करते नजर आएंगे, हार का। ऐसे में मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल का ये जो गठबंधन करने का फैसला था वो जितनी जल्दबाजी में लिया गया और जिस तरीके से उन्होंने बिना जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किए हुए, बिना किसी मुद्दे पर सहमति बनाए हुए जो है वो अचानक से गठबंधन का ऐलान कर देती हैं, चूँकि आखिर समय तक उनकी यही कोशिश थी, उनकी यही आप कह सकते हैं कि रणनीति थी कि किसी भी तरीके से जो है अखिलेश यादव के साथ कम से कम 2-3 सीटों का मामला जो है वो तय जो है हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव की हठधर्मी कहिए या फिर तमाम सीटों पर अपने ही प्रत्याशियों को उतारने का एक जुनून या फिर आपका एक जिद कहिए, वो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को एक दूसरे गठबंधन में जाने पर मजबूर किया। और अब देखिए कि अगर एमआईएम की जो है सोच या फिर आप कहें उनके पक्ष अगर इस तरीके से देखने को सुनने को मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कागजी गठबंधन का आप धरातल पर ज़मीन पर कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक समाज के भीतर और आपके ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो तमाम इन मामलों को लेकर के जो है सर जोड़ करके नहीं बैठेंगे और जब तक इस मुद्दे पर सही तरीके से चिंतन मंथन नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि पटेल समाज का और मुस्लिम समाज का वोट जो है वो एक जगह पड़ता हुआ नजर आएगा और जिसके बिना पर पल्लवी पटेल जो उम्मीदें बांधी बैठी हैं कि वो अपने प्रत्याशियों को
जितवा पाएं। एक छोटा सा सवाल रहेगा, जो ओवैसी गठबंधन के लिए तैयार हो जाते हैं वो सिंबल देने से इनकार क्यों कर देते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी कई वजह है, क्योंकि ये गठबंधन ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बेमेल का गठबंधन है। और पल्लवी पटेल एमआईएम के गठबंधन को लेकर के कभी भी चर्चा जो है वो नहीं चली थी। लेकिन पल्लवी पटेल ने नाराज़गी का इजहार करने के लिए कहें, या फिर आप कहें कि एक जो है अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने के लिए जो है अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने इस गठबंधन को किया है। और एमआईएम साफ तौर पर इस बात को कह के ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि वो अपने अगर सिंबल को नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है कि मामला पूरी तरीके से एक तरफा है। और एमआईएम जो है हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद जो है वो इस गठबंधन से खुद को अलग कर ले, या ये भी हो सकता है कि गठबंधन होने के बावजूद भी दूसरे तीसरे चरण के बाद मामला अलग अलग हो जाए। तो इसकी भी संभावनाएं जो है वो नजर आती है, क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन है और बेमेल का गठबंधन है। जी बिल्कुल, मजबूती का नहीं मजबूरी का गठबंधन यहाँ पर नजर आता है। लेकिन चुनाव चिन्ह ना मिलना, क्या ये भी कोई बड़ी वजह हो सकती है लोकसभा चुनाव में जीत ना हासिल करवाने को लेकर? अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगता है पल्लवी पटेल को, चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाता है, उसके बावजूद भी पल्लवी पटेल प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, दूसरी लिस्ट जारी करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है ऐसे वो चुनाव जीत पाएंगी? देखिए, बिल्कुल इस बात में अब मुझे लगता है कि मुश्किलें यहाँ पर पल्लवी पटेल की और भी ज़्यादा खड़ी होने वाली, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जागरूक वे नहीं थी क्या, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। यहाँ कहीं ना कहीं ये बात भी नज़र आती है कि आखिर कैसे ये चीज़ हो गई। कोई यहाँ पल्लवी पटेल गैर अनुभवी नेता तो नहीं है, या पहली बार चुनाव लड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि अपना यहाँ गठबंधन उन्होंने एक नई पार्टी के साथ एक दूसरी पार्टी के साथ किया, उसके बाद सीटें तय की कि इतनी सीटों पर मैं इतने या इन इन उम्मीदवारों को अब मौका दूंगी, इन्हें टिकट सौंपूंगी, और जैसे ही वो चुनाव चिन्ह के लिए आगे बढ़ती है तुरंत जो है प्रदेश के उच्च न्यायालय से झटका लग जाता है और यहाँ उन्हें बड़ी फटकार भी लगती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब आपने यहाँ पर जिस तरह से जिक्र किया कि हाईकोर्ट से झटका लग गया है, चुनाव आयोग अब चुनाव चिन्ह उनका अब तक यहाँ तय नहीं हुआ है उसके चलते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब जो उम्मीदवार उन्होंने उन तमाम सीटों पर उतारे हैं वो चुनाव लड़ भी पाएंगे, क्योंकि चुनाव में किस आधार पर लड़ेंगे, किस पहचान पर चुनाव लड़ेंगे। जब आपका कोई चुनाव चिन्ह ही नहीं है तो सीधे तौर पर बात ये आती है कि आपकी कोई चुनावी पहचान नहीं, कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, तो क्या अब वे जो तमाम नेता हैं क्या उन्हें निर्दलीय चुनाव पे उतरवाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के पल्लवी पटेल के अब इस पूरे मामले में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, पल्लवी पटेल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या दोबारा वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं? क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन में आ सकती हैं? माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवैसी साथ छोड़ रहे हैं, मायावती के साथ भी कहा जा रहा था कि गठबंधन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वहां से भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। तो आखिरी मौका पल्लवी पटेल के पास समाजवादी पार्टी का ही बच जाता है। क्या लगता है माही कि अभी तो लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव भी आने हैं, तो क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करती हुई नजर आ सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओवैसी ने उनको अब इन मौके पर धोखा दिया, वैसे में माना जा रहा है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा और पल्लवी पटेल के पास अब अखिलेश के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि एक छोटा दल है और अगर उनको एक बड़े दल का साथ चाहिए था, ओवैसी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से सताए हुए थे और पल्लवी पटेल उस तरीके से वहां पर अखिलेश के साथ टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ये गठबंधन मजबूरी का बन गया था। लेकिन अब नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया उनके सिंबल पर, तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि यह गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, गठबंधन ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है और ये बात भी बखूबी कही जाएगी कि पल्लवी पटेल कोई नई राजनीति में नहीं आई हैं, जो इस तरीके से उन्हें समझ नहीं है कि कैसे चुनाव चिन्ह लिया जाता है। इन तमाम मुद्दों के जरिए आपकी क्या राय है कि क्या पल्लवी पटेल अब मजबूरी में अखिलेश यादव के साथ जाती हुई नजर आ सकती हैं या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।